ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हावी को बर्खास्त कर दिया। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप लगा था और जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने मामले को दबाने की भी कोशिश की। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नदीम ज़हावी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने टैक्स देने में हेराफेरी की थी और बाद में विवाद को दबाने के लिए टैक्स अफसर को करीब $6 मिलियन यानी कि 48 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किए थे। लेकिन बात खुल गई और सुनक ने कार्रवाई करते हुए नदीम ज़हावी को कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया, जबकि वो खुद भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं। ज़हावी को पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद वो लिज ट्रस और सुनक मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। लेकिन जैसे ही उन पर टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगा, सुनक ने सख्त कदम उठाया और नदीम ज़हावी की कुर्सी चली गई। लेकिन इसके बाद सुनक का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि खुद सुनक पर भी टैक्स हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, अपनी सफाई में नदीम ज़हावी ने इसे टैक्स चोरी नहीं, लापरवाही का मामला बताया था, लेकिन सुनक ने उन पर कार्रवाई कर दी। कुर्द समुदाय से आने वाले 55 साल के नदीम ज़हावी का जन्म इराक में हुआ था और 1970 के आसपास वो ब्रिटेन चले आए थे। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचरों और सफाई कर्मियों के बकाया वेतन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एमसीडी के कमिश्नर, दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को 2 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 में कोरोना के दौरान शिक्षकों और सफाई कर्मियों को वेतन और पेंशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान आया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां के मलारी गांव के करीब एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नाले में गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये घटना करीब सुबह 7:30 बजे की है, जब भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद कुंती नाले में बर्फ का पहाड़ समा गया। उस वक्त थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा। उधर नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं भारत पहुंच गई। इन शिलाओं से भगवान राम की वो प्रतिमा बनाई जाएंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में की जाएगी। इसीलिए बिहार से लगने वाले नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुई तो राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जोश और उत्साह के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया। 2 शिलाओं को अलग अलग ट्रकों पर लाया गया जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन दोनों शिलाओं का वजन कुल 12,700 किलो बताया जा रहा है। इन शिलाओं से भगवान राम और सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये वही मूर्तियां होंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होगी। माना जा रहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन भी कर पाएंगे। हिंदू धर्म में शालिग्राम के पत्थर का खास महत्व है, इसीलिए इन बड़ी बड़ी शिलाओं को नेपाल से मंगवाया गया और दावा किया जा रहा है कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में आमतौर पर ये पत्थर पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का जिक्र है। माना जाता है कि इन पत्थरों में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए हिंदू धर्म में घर में शालिग्राम के पत्थर को रखना बेहद शुभ माना जाता है। खास तौर पर इन पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए मंगवाया गया। नेपाल से लाई गई भारी भरकम शिलाओं की भारत में पहले जांच की जाएगी। कुछ टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इन शिलाओं से मजबूत मूर्ति बनाई जा सकती है या नहीं। उसके बाद ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM